दोस्तों तारीख है आज 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अमेरिकी निवेशक विनोद खोसला ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अगले 5 वर्षों में 80% नौकरियों को खत्म कर सकता है। डॉक्टर, शिक्षक, मॉडल, मार्केटर और शोधकर्ता जैसी प्रमुख नौकरियां भी इस बदलाव से अछूती नहीं रहेंगी। वैश्विक टेक कंपनियां पहले ही बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, जिसे एआई के बढ़ते प्रभाव का परिणाम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से निपटने के लिए कर्मचारियों को नए कौशल सीखने और तकनीकी अनुकूलन पर ध्यान देना होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। शिबू सोरेन की पार्थिव देह को रांची ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार रामगढ़ में उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन द्वारा किया जाएगा। झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने के लिए चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत इसे खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। भारत, जो अब चीन के बराबर तेल आयात कर रहा है, ने अप्रैल-जून में 3000 करोड़ रुपए का तेल खरीदा। यह कदम वैश्विक ऊर्जा भारत की रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है, लेकिन यह राजनीतिक तनाव को भी बढ़ा सकता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 4 से 8 अगस्त तक भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मुलाकात करेंगे। यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चीन द्वारा भारतीय जमीन हड़पने के बयान पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि बिना पुख्ता सबूत के इस तरह के दावे करना ठीक नहीं है और एक सच्चे भारतीय को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह टिप्पणी भारत चीन सीमा विवाद पर चल रही बहस के बीच आई है, जिसने विपक्ष और सरकार के बीच तनाव को और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सभी बटालियनों में यूएवी और उन्नत ड्रोन सिस्टम शामिल किए हैं। ये ड्रोन सीमा पर निगरानी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे सेना की रणनीतिक क्षमता में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में लगातार चौथे दिन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सेना को संदेह है कि 5 और आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं और 4 जवान घायल हुए हैं। यह मुठभेड़ क्षेत्र में बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 8 अगस्त सुबह 6 बजे से 10 अगस्त रात 12 बजे तक सभी रोडवेज और सिटी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य त्योहार के दौरान महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है। पटना के एक थाने में शिकायत दर्ज की गई है और चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर मतदाता पहचान पत्र जांच के लिए सौंपने को कहा है। यह मामला बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें ब्याज दरों में चौथी बार कटौती की संभावना है। पिछले 3 बार में 1% की कटौती हो चुकी है, जिससे लोन की ईएमआई सस्ती होने की उम्मीद बढ़ी है। यह कदम अर्थव्यवस्था को गति देने और आम लोगों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश में 22 साल बाद सामान्य से 4% अधिक बारिश दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 17 जिलों में बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लखनऊ, अयोध्या और अम्बेडकर नगर में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि देश में समान नागरिकता संहिता लागू होनी चाहिए, लेकिन सभी जातियां, समुदायों और वर्गों को विश्वास में लेकर के होना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम पर आधारित फिल्म 695 द अयोध्या 5 अगस्त को रिलीज होगी। अभिनेता अरुण गोविल भगवान राम की मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म राम मंदिर आंदोलन और ऐतिहासिक महत्व पर केंद्रित है। खाटू श्याम मंदिर में महिलाओं को निशाना बनाकर चैन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। चोरों की टोली झुंड बनाकर महिलाओं को घेरती है और उनके गहने छीन लेती है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सावधान रहने की सलाह दी है। सावन के अंतिम सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 1 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन की, जबकि काशी में कांवड़ यात्रियों की 5 किलोमीटर की लंबी कतारें लगी रहीं। बिहार के भागलपुर में एक पिकअप वैन में करंट फैलने से 5 कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। बचने के लिए कई लोग 30 फीट नीचे पानी में कूद पड़े। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने
थाने के बाहर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक स्कूल में बच्चों को सियासी ABCD पढ़ाने के आरोप में एक सपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। A फॉर अखिलेश और D फॉर डिम्पल जैसे नारे पढ़ाने पर मुख्यमंत्री ने इसकी निंदा की और इसे जातिवाद मानसिकता का परिणाम बताया। बाबू साहब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद पर विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू लड़कियों से कहा कि दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुरके वाली मत बनो। इस बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया है। चीन ने रूस और ईरान से तेल खरीद जारी करने का ऐलान किया है, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के जवाब में रूप में देखा जा रहा है। यह कदम वैश्विक तेल बाजार में चीन की बढ़ती स्वतंत्रता को दर्शाता है। अभिनेता और राजनेता कमल हसन ने सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि शिक्षा की ही एकमात्र हथियार है जो सनातन विचारधारा और तानाशाही को तोड़ सकता है। इस बयान में धार्मिक और राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छेड़ दी है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी सभी न्यूज़ों को अच्छे से सुना है। तो बताइए, जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों के साथ कितने दिनों तक मुठभेड़ जारी रही? इस दौरान कितने आतंकी मारे गए तथा कितने जवान घायल हुए हैं? सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट होने पर तेज न्यूज़ टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और तेज न्यूज़ चैनल